हर हर महादेव जी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ जी के इस पवित्र तीर्थ स्थल शिवखोड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपका होस्ट दोस्त सचिन शर्मा आप सबको 2025 की प्रथम शिवखोड़ी जी की यात्रा दिखलाने के लिए लेकर आ चुका हूं। तो अगर आप भी माता श्री वैष्णो देवी जी के दर्शनों के पश्चात बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन प्राप्त करने शिवखोड़ी धाम में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप सबको बताया जाएगा कि आप कटरा से शिवखोड़ी धाम तक कैसे आ सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और आप कैसे बाबा की पवित्र गुफा जो कि शिवखोड़ी गुफा आपको मेरे बिल्कुल सामने दिखाई दे रही होगी, यहाँ से आप कैसे बाबा का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिवखोड़ी भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के रियासी जिले में स्थित एक हिंदू धार्मिक स्थल है और इस गुफा के अंदर प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है, जिसका दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। ये गुफा शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है और वर्ष के 12 महीनों में शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख श्रद्धा का केंद्र बनी रहती है। तो जी चलिए अपनी आज की यात्रा शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी गाइस, सुप्रभात। इस समय हूँ जी मैं श्री माता वैष्णो देवी जी की परम भूमि में और कुछ ही देर में कटरा से अपनी शिवखोड़ी यात्रा की शुरुआत करने वाला हूँ। माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के उपरांत हजारों श्रद्धालु शिवखोड़ी जाना पसंद करते हैं। शिवखोड़ी जाने के लिए आप कटरा के बस स्टैंड से प्राइवेट बसों की बुकिंग करवा के जा सकते हैं। बाकी जी दोस्तों, एज ऑलवेज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जी मूनलाइट की बस में। देख सकते हैं जी टिकट ले लिया हमने मूनलाइट ट्रैवल्स की। और जैसे यार सीज़न टू सीज़न ना बसेस डिपेंड करती हैं, जैसे आजकल सीज़न थोड़ा डाउन चल रहा है तो देख सकते हो कि फ़िलहाल के लिए जो बसें जा रही है वो जा रही है जी ओमनी बसेस शिवखोड़ी के लिए। मतलब मॉर्निंग से लेकर आपको जो भी बसेस मिलती है वो ओमनी मिलती है जी जाने के लिए। अदरवाइज़ जब आप जून जुलाई के सीज़न में आते हो तो यहाँ पर बड़ी बसें लगी आपको देखने को मिलती है। आप जब भी कटरा से शिवखोड़ी जाना चाहे आप मूनलाइट ट्रैवल्स या फिर लक्ष्मी ट्रैवल्स, इन दोनों में से किसी भी कंपनी का ऑप्ट कर सकते हैं। महादेव जी का नाम लेकर सुबह के 10:15 बजे हमारी इस यात्रा की शुरुआत हो जाती है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। कटरा से शिवखोड़ी आने व जाने का किराया 250 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। आपकी यात्रा के दौरान आपको सर्वप्रथम नवदुर्गा मंदिर और बाबा जीतो के दर्शन करवाए जाते हैं, लेकिन हमने दिन की आखिरी बस पकड़ी है तो हमें यहाँ पर दर्शन वापसी में करवाए जाएंगे। सफ़र में आगे बढ़ने पर आपको चेनाब नदी का बेहद ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सर्दियाँ होने के कारण नदी का पानी भी बहुत ही शुद्ध प्रतीत हो रहा था। शिवखोड़ी जाते हुए फिलहाल के लिए हमारी गाड़ी रुकी है जी धनवा में। यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हो नाश्ता पानी के लिए होल्ड लिया गया है 20 से 25 मिनट का और उसके बाद फिर से बढ़ेंगे जी हम शिवखोड़ी की तरफ। कटरा से करीब 30 किलोमीटर बाद रियासी जिले में आप प्रवेश करते हैं, जहाँ की पहाड़ियाँ और हरियाली आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। रास्ते में एक बहुत सुंदर जगह आती है जिसे धनवा कहते हैं। यहाँ पर लोग अक्सर रुकते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। हमारी बस ने भी यहाँ पर 20 से 25 मिनट का हॉल्ट लिया, जहाँ पर सभी श्रद्धालुओं ने चाय पानी और नाश्ता ग्रहण किया। हमारी तो ज़्यादा इच्छा है नहीं जी खाने पीने की, फिलहाल के लिए बस में जाके वापस बैठते हैं और प्रस्थान करते हैं अब दोबारा शिवखोड़ी की तरफ। तो जी देख सकते हैं कि गाड़ी रनसू विलेज की पार्किंग में आके रुक गई है। यहाँ से हमें ये जो छोटे छोटे ऑटो रिक्शा है ये लेके जाना पड़ेगा जी मेन पॉइंट तक, जहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। 20 रुपये ऑटो रिक्शा में देकर यात्रा के मुख्य द्वार तक पहुँच सकते हैं। देख सकते हैं जी ऑटो से हम वहाँ पे उतर चुके हैं और अब बढ़ते हैं आगे शिवम द्वार की तरफ, जहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा शुरू करने से पहले हमें अपनी यात्रा की पर्ची लेनी होगी, यानी कि हमें अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करवाते हैं और बढ़ते हैं अपनी यात्रा में आगे की तरफ।
यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड। यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ और अपना यात्रा का पंजीकरण करवाते हैं। यात्रा की स्लिप हमने ले ली है और अगर आप घोड़े खच्चर या फिर पिट्ठू पालकी करना चाहें तो आपको पर्ची काउंटर यानी कि यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर से ये सारी सुविधाएं मिल जाती है। अब बढ़ते हैं सामने शिवम द्वार की तरफ और अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं शंकर जी का नाम लेकर। हर हर महादेव। चलिए जी दोस्तों, देख सकते हैं कि शुरुआत में आपको हल्की सी मार्केट देखने को मिलती है। चेकिंग करवा के इस समय हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ से आपको शिवखोड़ी जो कि गुफा है भोले शंकर जी की 3.5 किलोमीटर देखने को मिलती है। पौनी काउंटर 100 मीटर दूर है और ये देख सकते हैं जी आप, ये है दूध गंगा की धारा जहाँ पर लोग मछलियों को दाना खिलाते हुए। हर हर महादेव। देख सकते हो जी, ये आप दूध गंगा के दर्शन कर रहे हो। हेलो हेलो, जय शंकर। सब जाति को सूचित किया जाता है। शिव जी की ये जो गुफा है, यहाँ तक आप घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि जो डबल वे का फेयर है वो है 500 रुपया और अगर आप सिंगल वे का घोड़ा खच्चर करते हैं तो आपको 300 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है जी गुफा तक जाने के लिए। बढ़ रहे हैं हम गुफा की तरफ और यात्रा मार्ग पर आपको ज़्यादा श्रद्धालु नहीं दिखाई दे रहे होंगे। वैसे आज अगर बात करें तो रविवार का दिन है यानी कि संडे, तो संख्या ज़्यादा तो होनी चाहिए थी, लेकिन सीज़न ऐसा चल रहा है कि आपको यात्रा पर श्रद्धालु कम ही दिखाई देने वाले हैं। कटरा से जो हमारी गाड़ी है वो लगभग 10:15 बजे निकली थी और रंसू में आप पहुंची 1:15 के आसपास। तो लगभग हमें 3 घंटे लग गए जी रंसू विलेज तक पहुंचने में और पूरे 1:40 पे हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दिया जी गुफा की तरफ। यहाँ से आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आप रेगुलर ट्रैक्स वगैरह करते रहते हो, चलते फिरते रहते हो, तो आप गुफा में लगभग 40 से 45 मिनट में आराम से पहुँच सकते हैं। अब हमारी असली यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ से हमें पैदल चलकर शिवखोड़ी की गुफा तक जाना होगा। और दोस्तों, यात्रा के दौरान आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको गणेश मुखी पर्वत दिखाई देता है और सामने आपको भगवान गणपति जी के दर्शन हो रहे हैं। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में ओम गण गणपते नमः ज़रूर लिखिएगा। मान्यता अनुसार कहा जाता है कि जब भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करने के लिए तत्पर था तब महादेव ने स्वयं अपना त्रिशूल मारकर ये गुफा का निर्माण किया था, इसलिए इसे शिवखोड़ी कहा जाता है। शिव अपने भगवान शंकर है और खोड़ी का मतलब होता है गुफा, तो इन दोनों का मिलाप हुआ है और बना है जी शिवखोड़ी। बस वालों की तरफ से हमें लगभग 3 घंटे और 30 मिनट दिए गए हैं। वापस पार्किंग से शाम को 5 बजे हमारी बस रवाना होगी कटरा की तरफ। रास्ते में कई जगहों पर शिव जी के भक्त ढोल और नगाड़े बजाते आपको दिखाई देंगे, जिससे यात्रा का उत्साह दोगुना हो जाता है। श्री माता वैष्णो देवी जी की पावन भूमि से शिवखोड़ी श्राइन जो है वो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप अपनी टैक्सी वगैरह करके भी आ सकते हो, अपने व्हीकल पर भी आ सकते हो और यात्रा में आगे बढ़ते हो आपको दिखाई देता है जी श्री राम मंदिर, जो कि यात्रा का मुख्य पड़ाव माना जाता है। हर कुछ मीटर पर चाय की दुकानें और विश्राम स्थल बने हुए हैं। अगर मौसम की बात करें तो आपको बता दें कि जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी ठंड दिखाई नहीं दे रही है जी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ये लोअर एरिया आ जाता है और यहाँ पर धूप वगैरह रेगुलर निकलती रहती है, तो ठंड का इतना यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा।
साल की शुरुआत होते ही सोचा क्यों ना आप सबको शिव खोड़ी जी के दर्शन करवाए जाएं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर 2025 में जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स कवर कर रहे हैं जी शिव खोड़ी जी की इस पवित्र यात्रा के बारे में। हर हर महादेव, बम भोले, जय शिव शंकर की। वो देखो जी सामने हमें वो टॉप तक जाना है ऊपर, और वहाँ से गुफा का एक अलग रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई है 100 से 150 जो पार करके गुफा तक पहुँचते हो। बस ये रास्ता पकड़ते हैं और यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर रह चुकी है जी गुफा। भगवान शिव की ये गुफा बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पावन है। माना जाता है कि गुफा के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजे हुए हैं और साथ ही साथ शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर शिवलिंग स्थापित है। अन्य मान्यता अनुसार ये भी कहा जाता है कि गुफा के अंदर आपको अन्य गुफाएं भी देखने को मिलती है, जो कि कोई तो अमरनाथ की ओर जाती है और कोई गुफा ऐसी है जहाँ से देवता सीधा गुफा के अंदर पधारे थे शिव शंकर के दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो जी ये देख सकते हैं कि मार्किंग की हुई है और गुफा का रास्ता केवल 1 किलोमीटर रह गया है। हर हर महादेव। शिवखोड़ी में आपको शिवरात्रि पर और उसके बाद श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पर यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम है। और जी मंदिर पहुंचने से पहले आप प्रसाद भी ले सकते हैं जी मंदिर में अर्पित करने के लिए। यहाँ से ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो कि हमें गुफा तक लेकर जाएंगी, यानी कि भवन तक लेकर जाएंगी, और अपना सामान सबमिट करवा के बढ़ेंगे गुफा की तरफ। तो जी भाइयों देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण पे इस समय हम आ पहुँचे हैं। ये जो आप लंबी सी लाइन देख पा रहे हैं जी, ये है गुफा के अंदर से दर्शन करने जाने की। वैसे आपको बता दें कि गुफा में ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस कारण गेट नंबर 2 भी बनाया गया है, जिसमें आप पीछे से जाके सीधा वो देख सकते हो, वहाँ से एंट्री करके आप सीधा जा सकते हो जी दर्शन करने के लिए। तो अगर आप चाहें, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप गुफा से होकर ही जाइएगा, क्योंकि बाबा की ये प्राकृतिक गुफा है, बहुत ही सुगम है, बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। तो आप इस अलौकिक गुफा से दर्शन करने ज़रूर जाएँ। लेकिन अगर आप दूसरी बार आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, तो आप 2 नंबर गेट से जा सकते हैं। हम भी 2 नंबर गेट से जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। और अब आपको दर्शनों के पश्चात मिलते हैं। हर हर महादेव। सामने है जी लोकर में सामान सबमिट करवाते हैं और बढ़ते हैं दर्शनों हेतु जय भोले की। तो चलिए जी अब बढ़ते हैं दर्शनों हेतु क्लॉक रूम में अपना सामान सबमिट करवा के। जैसे ही हम गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, हमें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यहाँ अंदर से एक संकरी सुरंग जाती है, जिसमें से होकर हमें भगवान शिव जी का दर्शन मिलता है। तो जी दोस्तों अगर समय की बात करें तो 3:15 यानी कि 3:15 हो गया है और हम बाबा का दर्शन प्राप्त करके इस समय गुफा से बाहर आ पहुंचे हैं। एक तो आप देख सकते हो गुफा सामने, आपको जो पवित्र शिवखोड़ी गुफा है वो आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही होगी, और बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई है जी गुफा से दर्शन प्राप्त करने वालों की। हम तो गए थे जी 2 नंबर गेट से, जो आपको वो ऊपर बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा होगा। ऐसा है कि वैसे मेनली वो एग्जिट गेट है, जो गुफा से इधर से जाते हैं वो उधर से वापस आते हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड ने एक सुविधा बनाई है कि जो श्रद्धालु गुफा से नहीं जा सकता, क्योंकि गुफा काफ़ी संकरी और पतली है, तो गुफा से जो श्रद्धालु नहीं जा सकता वो इस द्वार से होकर 2 नंबर गेट से होकर जा सकता है जी बाबा श्री भोलेनाथ जी का दर्शन प्राप्त करने। हमने इधर से जाकर बाबा श्री भोलेनाथ जी का दर्शन प्राप्त किया और अभी के लिए देख सकते हैं जी गुफा से बाहर मंदिर प्रांगण में आ पहुंचे हैं। गुफा में बाबा श्री भोलेनाथ जी का जो दर्शन है, अर्धनारीश्वर शिवलिंग है, शिव शक्ति का रूप है, जिसके आपको दर्शन होते हैं। अंदर आपको राम दरबार सजा दिखता है और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवता विराजमान है जी, विद्यमान है इस पवित्र गुफा के अंदर। और मान्यता अनुसार आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो पवित्र गुफा है, इसे बाबा श्री भोलेनाथ जी ने अपना त्रिशूल मारकर बनाया था और ये बिल्कुल प्राकृतिक गुफा है। अगर आप पहली बार बाबा का दर्शन प्राप्त करने आ रहे हैं शिवखोड़ी धाम में, तो मेरा सुझाव आप सबके लिए यही रहेगा कि आप गुफा के रास्ते से होकर अंदर जाइए, क्योंकि गुफा से निकलना ही अपने आप में एक अनुभव है। संकरी सी गुफा है, लगभग 100 से 200 मीटर लंबी होगी, और अगर चौड़ाई की बात करें मेरे हिसाब से लगभग 3 से 4 फुट या 5 फुट मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, किसी जगह पर कम हो जाती है चौड़ाई, किसी जगह पर ज़्यादा हो जाती है चौड़ाई। तो आप इस गुफा से जाकर बाबा श्री भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त ज़रूर करें। अभी शंकर जी का नाम लेते हैं, उनको नमन करते हैं और वापस नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं। हर हर महादेव।
और देख सकते हो दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं नीचे की तरफ प्रस्थान करने लगा था। तो ऐसा होता है कि यहाँ से लगभग 50 से 100 बंदा एक बार में गुफा तक छोड़ा जाता है। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि श्रद्धालु गुफा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही मूव होती है लाइन, जो सारी गुफा है, जो सारी ये कतारें हैं, इनमें बस गूंज एक ही सुनाई देती है कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप चाहें तो आप श्राइन बोर्ड का ये जो प्रसाद है, सुंड पंजीरी का प्रसाद, ये भी आप गुफा में चढ़ाने के लिए लेके जा सकते हैं। पहले तो जो यहाँ पर प्रसाद मिलता था वो मिलता था जी 50 रुपये के 4 लड्डू होते थे जो बॉक्स में दिए जाते थे, लेकिन लड्डू का प्रसाद बंद कर दिया गया है। और जैसे सर्दियों का सीज़न आया है तो सुंड पंजीरी का प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए रखा गया है जी श्राइन बोर्ड के द्वारा। हर हर महादेव। फिलहाल के लिए हम नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दर्शनों का अनुभव बहुत ही ज़्यादा सुगम और मंगलमय रहा। और 2 नंबर गेट से मेनली दर्शन इसीलिए भी किए क्योंकि जो टाइम है वो सेव हो गया। एंड राइट नाउ वी आर लेफ्ट विद प्लेंटी ऑफ टाइम। नीचे जाके खाना वाना खाएंगे आराम से और बस स्टैंड तक जहाँ पर हमारी गाड़ी लगी हुई है वहाँ तक हम टाइमली पहुँच जाएंगे। 5 बजे से पहले ही पहुँचना पड़ेगा क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप दिए गए टाइम के अनुसार ना पहुँचो गाड़ी के पास तो आपको छोड़ दिया जाता है। और ये सही बात है, शिवखोड़ी में बहुत बार आ चुका हूँ तो ये चीज़ का अनुमान है कि अगर आप अपनी बस पे टाइम से नहीं पहुँचते हो तो आपको सच में छोड़ के बाकी सवारियों को लेके निकल जाते हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। हर हर महादेव। आप बढ़ते हैं नीचे की तरफ। चार बजने को आए हैं लेकिन कुछ यात्री श्रद्धालु इस टाइम क्लाइंब कर रहे हैं जी ऊपर की तरफ। तो अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कब तक वापस आएंगे। बाकी एक चीज़ ऐसी भी होती है कि अगर आप शिवखोड़ी में रहना चाहते हो तो आप शाम की आरती अटेंड करके ही नीचे उतरा कीजिए। हर हर महादेव। तो जी दोस्तों, शाम के 4:10 और हम आ पहुंचे हैं जी वापस शिवम द्वार पे जहां से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। अब बढ़ेंगे बाहर की तरफ और शेयरिंग टैक्सी लेकर यानी कि शेयरिंग ऑटो लेकर जाएंगे जी पार्किंग में जहां पर लगी है हमारी बस। हर हर महादेव। तो जी दोस्तों, देख सकते हैं कि समय से हम आ पहुंचे हैं और अभी भी 15 से 20 मिनट बाकी है और पूरे 5 बजे हमारी गाड़ी रवाना होगी जी कटरा की तरफ। बस सामने लगी है और इधर से होकर निकलेंगे जी कटरा की तरफ। आगे की ओर थोड़ा सा घाटी में मौसम ख़राब लग रहा है लेकिन फ़िलहाल के लिए इधर तो धूप निकली हुई है। बस अभी थोड़ा बहुत चाय पानी ग्रहण करते हैं क्योंकि सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं है और फिर बढ़ते हैं कटरा की तरफ। वापस कटरा जाते हुए हमारी गाड़ी आ रुकी है जी नौ देवी जी के इस पवित्र मंदिर में, जहां पर हम माता रानी जी का दर्शन प्राप्त करके कटरा की ओर प्रस्थान करेंगे। नॉर्मल डेज में तो अगर आप मॉर्निंग में जल्दी की बस पकड़ते हो आपको नौ देवी जी का दर्शन करवा के ही शिवखोड़ी लेकर जाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा टाइम बच जाए, सुबह की सबसे अर्लीस्ट गाड़ी पकड़ रहे हो तो आपको वापसी में बाबा अगर जीतो जी के भी दर्शन करवाए जाते हैं। लेकिन जैसे हमारी बस थी थोड़ा लेट यानी कि 10 बजे, तो हमें वापसी में नौ देवी जी का दर्शन करवाया जा रहा है। हालत नहीं थी उठने की, पर भैया ने थोड़ा जोर मारा सबको तो उठकर माता रानी का दर्शन प्राप्त करने हम आ चुके हैं। देख सकते हो जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मंदिर में आरती चल रही हो। तो चलिए बढ़ते हैं, नौ देवी जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। नवरात्रि में आप माँ के जिन 9 स्वरूपों का दर्शन करते हो वही 9 देवियाँ विद्यमान है जी इस गुफा के अंदर। तो जी दोस्तों, लगभग 5 मिनट के अंतराल में हम माता रानी का दर्शन प्राप्त करके गुफा से बाहर आ चुके हैं। आपको बता दें कि आप नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के जिन 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं वही 9 देवियाँ विद्यमान है जी इस गुफा के अंदर। साथ ही साथ जैसे शिवखोड़ी कई बार जा चुका हूँ, 9 देवी भी बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन दिन के समय में, पर
शाम के समय यानी कि संध्या में मंदिर में आना एक अलौकिक अनुभव था, क्योंकि बहुत सी अंदर लाइट्स लगी हुई है, मंदिर एकदम बढ़िया तरीके से सजाया हुआ था और ऊपर से आरती भी शुरू हो चुकी थी जी मंदिर के अंदर। तो चलिए जी माता रानी को नमन करते हैं एक बार फिर से और बस की ओर प्रस्थान करते हैं और बस में बैठकर बढ़ते हैं जी कटरा की तरफ। चलो जी दोस्तों, माता रानी के दर्शन करने के बाद बस वाले भैया ने हमारी गाड़ी रोक दी है जी बाबा जीतो के मंदिर के बाहर। श्री अगर बाबा जीतो प्रवेश द्वार, सामने आपको मंदिर का बहुत ही बड़ा भव्य कलाकृति देखने को मिल रही होगी। अंदर चलते हैं और बाबा श्री अगर जीतो जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। बेसिकली समझ सकते हैं कि हमारी जो शिवखोड़ी की पूरी यात्रा है वो संपन्न हो चुकी है बाबा श्री अगर जीतो जी के दर्शन प्राप्त करने के साथ ही। वैसे ऐसा होता है कि सुबह, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सुबह लेके चलते हैं नौ देवी का दर्शन, फिर आपको लेके चलते हैं सीधा शिवखोड़ी का दर्शन और वापसी में लेके आते हैं जी बाबा श्री अगर जीतो जी का दर्शन। सुबह 10 सवा 10 के बाद ही हमारी गाड़ी यहाँ से निकली थी, लेकिन फिर भी वापसी के टाइम भैया ने जो समय कवर किया है ना, बस उसी के कारण हमारे यहाँ पर दर्शन करना पॉसिबल हो पाया। बाकी चलो प्रभु की भी इच्छा थी, वो तो है ही है। बाकी बाबा श्री अगर जीतो जी की जय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अब प्रस्थान करते हैं कटरा की तरफ। और जी देख सकते हो कि शाम के 8:35 और हमारी गाड़ी यहाँ पहुँची है जी कटरा के बस स्टैंड पे। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी भी कुछ इस प्रकार 11 से 12 घंटे में कटरा से चलकर शिवखोड़ी दर्शन, नौ देवी दर्शन और बाबा जीतो जी का दर्शन करके वापस कटरा में आ सकते हैं। काफ़ी लोग ये प्रेफर करते हैं कि दिन में उनका सफ़र जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो रात की अपनी वापसी करवा लेते हैं। जैसे एक दिन माता श्री वैष्णो देवी जी का दर्शन किया, रात में स्टे किया और अगली सुबह वो शिवखोड़ी जाकर रात में अपनी वापसी कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहते हैं कि 250 रुपये में आप केवल शिवखोड़ी से आ जा सकते हैं जी, वो भी केवल 11 से 12 घंटों में। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने आपको हर एक जानकारी बताई है, तो आशा करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हर हर महादेव, जय माता दी। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आशा करते हैं भगवान भोलेनाथ आप सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।